मेरे अब्बा जिस बंगले पर काम करते थे, उस बंगले की मालकन ने जब से मुझे देखा था, तब से वो मेरे पीछे पड़ गई थी। वो कहती थी कि तुम भी मेरे बंगले पर काम करो, मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी। मगर मेरी माँ मुझे उस औरत के बंगले पर काम ना करने देती। एक दिन वो औरत हमारे घर आई और मुझे एक फिल्म और कुछ कागज दे गई। मैंने वो अपनी अलमारी में रख दिए। कुछ दिन गुजरे तो वो औरत फोत हो गई। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अलमारी से वो फिल्म निकाली और जैसे ही उसे चलाकर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं भागती हुई उस औरत की कब्र पर गई और उसे वहां से। मेरा नाम पाकीज़ा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। औलाद सबको प्यारी होती है, मगर मेरी माँ बाप ने मुझे कांच की गुड़िया बना दिया था। जरा सी खरोश भी नहीं आने देते थे। मुझे याद है, जब एक बार मुझे बहुत तेज बुखार था तो अम्मा अब्बा सारी रात मेरे लिए रोते रहे और दुआएं मांगते रहे। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी, पर अब्बा किसी न किसी तरह मुझे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए थे। यहाँ तक कि मेरे अब्बा के पैरों में मौजूद जूता टूट गया था। मैंने जब से होश संभाला था, हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। अब्बा को नौकरी से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि अब्बा मेरे बुखार की वजह से कई दिन काम पर ना जा सके थे। घर में फाके शुरू हो चुके थे। अम्मा अब्बा खुद भूखे रह लेते थे, मगर मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया था। मुझे अम्मा अब्बा पर बहुत प्यार आता कि उनको अपनी नहीं, बस मेरी फिक्र है। मैंने कहा, अब्बा, जिस तरह आपके लिए मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, इसी तरह मुझे भी दुनिया में आपसे ज्यादा कोई अजीज नहीं। अब्बा ने मुस्कुराकर मुझे देखा, कहने लगे, बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, आपको पता है, मैं तो स्कूल में भी सबसे कहती हूँ, अल्लाह ताला सबको मेरे जैसे अब्बा दे, जो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। तो अब्बा ने मेरा माथा चूम लिया और अम्मा कहने लगी, हाँ हाँ, माँ तो तुम्हारी दुश्मन है, जिसका जिक्र करना भी तुम पसंद नहीं करती। तब हम बाप बेटी हंसने लग जाते और अम्मा नाराज हो जाती। फिर हम दोनों मिलकर अम्मा को मनाते। यूं ही जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। 7वीं जमात में मैं पढ़ रही थी जब अब्बा कुछ परेशान से घर आए थे और सीधा अपने कमरे में चले गए, और अम्मा भी काम छोड़कर अब्बा के पीछे चली गई। मुझसे भी रहा ना गया, मैं भी अब्बा के पास चली गई। अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि शुमाइला वापस आ चुकी है। आज मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और फिर अब्बा बात करते करते रुक गए, क्योंकि अब्बा ने मुझे खड़े देख लिया था। और फिर कहने लगे, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मजबूरी में मैंने एक बंगले पर ड्राइवर की जॉब कर ली है। और बंगले का मालिक शुमाइला का चचा है, और मैं ये नहीं जानता था, वरना कभी ये नौकरी ना करता। अम्मा ने कहा, फिर क्या हुआ, हमें तो पैसों की जरूरत थी, तुम क्यों फिक्र करते हो। तब अब्बा चुप हो गए। और जब मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा, ये शुमाइला कौन है, तो अम्मा ने कहा कि एक अमीर बाप की बेटी है। 10-11 साल पहले ये मुल्क छोड़कर चली गई थी। तुम्हारा बाप पहले उसके पास ड्राइवर हुआ करता था। तो मैंने अम्मा से कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तब अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा ने शुमाइला से कर्ज लिया था, इसलिए अब उनको डर है कहीं शुमाइला मांग ना ले। और मैं अम्मा की बात सुनकर चुप हो गई। अब्बा मैडम शुमाइला के घर जाने लगे थे और वो उनके ड्राइवर थे। मैडम शुमाइला एक बार अब्बा के साथ हमारे घर आई थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई और अब्बा से कहा कि तुम इसे बंगले पर काम के लिए ले आया करो। मगर मेरी अम्मा ने मुझे कमरे में छुपा दिया और कहा कि हम अपनी बेटी से काम नहीं करवाना चाहते। मैडम शुमाइला वापस चली गई, मगर अब वो अब्बा के हाथ मेरे लिए बहुत से गिफ्ट भेजा करती। अम्मा कहती कि आप इस औरत से ये सब कुछ ना लिया करें। तब अब्बा कहते, वो अपनी खुशी से पाकीज़ा के लिए सब कुछ देती है। दिन यूं ही गुजरते चले गए। जब एक दिन अब्बा ने कहा कि मेरी बेटी की सालगिरह आ रही है, इस बार मैं अपनी बेटी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। तब मैं 14 साल की थी और अम्मा ने मेरी सहेलियों को भी मेरी सालगिरह पर बुलाया था। जब मैं केक काटने लगी तो अचानक मैडम शुमाइला हमारे घर में दाखिल हुई और अब्बा से कहने लगी, क्या बात है, मुझे बुलाया भी नहीं और इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। तब अब्बा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो किसी को नहीं बुलाया। वो औरत मुझसे मिलने लगी और फिर एक घड़ी मुझे गिफ्ट में दी। वो बहुत अच्छी औरत थी और कुछ देर बैठने के बाद चली गई। अम्मा ने मुझसे वो घड़ी ले ली, कहने लगी,
कि कोई जरूरत नहीं है इस औरत से कुछ लेने की। मुझे अम्मा की ये बात कुछ अच्छी ना लगी। मैडम शुमाइला अब अक्सर हमारे घर आने लगी। मैंने एक दिन उनसे कहा, आप हमारे घर ना आया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट देती हैं। तब वो कहने लगी, एक दिन तुम इन सब की कीमत अदा कर देना। और तब अम्मा ने उसकी ये बात सुन ली थी। अम्मा ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमसे सब कुछ तो छीन लिया है, अब मेरी बेटी भी लेना चाहती हो। आज के बाद हमारे घर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर वो चली गई। उस औरत के माथे पर ना तो कोई बल था और ना ही कोई शर्मिंदगी, पर आंखों में आंसू आ गए थे जिनको वो बार बार साफ कर रही थी। मैं अब कॉलेज जाने लगी थी और अब्बा मुझे खुद छोड़ने और लेने आते। एक रोज एक लड़की से मेरा झगड़ा हो गया और प्रिंसिपल तक बात जा पहुंची। उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अमीर बाप की बेटी थी, पर मुझे बहुत डांटा और अब्बा को भी कॉल कर दी। पर अब्बा की बजाय मैडम शुमाइला आ गई, जिनको देखते ही हमारी प्रिंसिपल भी खड़ी हो गई थी। और प्रिंसिपल ने कहा कि हम नहीं जानते थे कि आप इस लड़की को जानती हैं। और तब मैडम शुमाइला ने प्रिंसिपल को अच्छी खासी सुनाई और उन लड़कियों ने भी मुझसे माफी मांगी। उसके बाद मालकन मुझे अपने घर लेकर आ गई। कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। उनका घर बहुत बड़ा था। मालकन ने मुझे पूरा घर दिखाया और फिर अपने कमरे में ले आई। मैं सब कुछ देखकर दंग रह गई थी। और फिर मालकन ने मुझे एक खूबसूरत सूट दिया था। कहने लगी, ये मैंने अपनी बेटे के लिए लेकर रखा था, सोचा जब उसकी शादी होगी तब उससे कहूंगी ये सूट पहने, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उसे ये सूट दे सकूं, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। जब तुम्हारी शादी हो तो तुम इस सूट को पहनना। मैं वो जोड़ा लेना नहीं चाहती थी, वो बहुत कीमती लिबास था, पर उन्होंने जबरदस्ती मुझे थमा दिया था। और फिर अब्बा को कहा मुझे घर छोड़ आए। और मैं अब्बा से पूछने लगी, जब प्रिंसिपल ने आपको कॉल की तो आप क्यों नहीं आए? तब अब्बा ने कहा, मैं आना चाहता था, पर मालकन ने कहा वो ऐसे लोगों को सीधा करना जानती हैं, आज एक बार सीधा कर दिया है तो वो दोबारा कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। जब घर पहुंची तो अम्मा ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और अम्मा ने वो जोड़ा लेकर फेंक दिया था, पर अब्बा ने वो जोड़ा उठा लिया और उसको देखने लगे थे। अम्मा ने कहा, वो औरत तुम्हें मुझसे छीन लेगी, आज अपने घर ले गई है, कल को इस मुल्क से भी बाहर ले जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने अम्मा से कहा कि क्या हो गया है अम्मा? वो बस आज कॉलेज आई थी, कुछ मसला हो गया था और आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। आप कहती हैं तो मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगी। अम्मा मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगी, मेरी बेटी, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। वक्त गुजरता गया, मैंने मालकन से मिलना छोड़ दिया। जब एक दिन अब्बा खुद मुझे मालकन के पास ले गए, मैंने कहा, अब्बा, अगर अम्मा को पता चल गया तो हम दोनों को घर में दाखिल नहीं होने देंगी। तो अब्बा ने कहा, बेटी डरो मत, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, मालकन की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। और जब मैं उनके कमरे में गई तो वो वाकई में बीमार थी। उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था जो डॉक्टर था। मालकन शुमाइला ने मुझे देखा तो मुस्कुराई और उस लड़के से कहने लगी, ये पाकीज़ा है। और फिर मुझे कहने लगी, पाकीज़ा, इस लड़के का नाम अरसलान है। मैं थोड़ी देर वहां बैठी और फिर वापस अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद अरसलान ने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। उसकी माँ जिंदा नहीं थी, बस बाप था। वो मैडम शुमाइला की कजन का बेटा था। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, पर अब्बा ने सोचने की मोहलत मांगी थी। फिर अब्बा ने मुझसे पूछा अरसलान के बारे में, तो मैंने कहा, अब्बा, रिश्ता आप जहां भी करेंगे मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, मेरी जिससे भी शादी होगी वो लड़का मेरे साथ इस घर में रहेगा, वरना मुझे अरसलान भी कबूल नहीं। अरसलान के वालिद ने भी मेरी इस बात पर गुस्सा किया था। एक दिन अरसलान ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं ऐसे ना करूं, लोग क्या कहेंगे, मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर कैसे रहूंगा? मैंने उसे कोई जवाब दिए बगैर ही फोन बंद कर दिया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने वाली थी जब मोहल्ले से मेरे लिए एक और रिश्ता आ गया और उनके सामने भी मैंने वही शर्त रख दी और वो लोग मान गए। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल को खुशी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। अम्मा ने कहा,
माना मेरा मैडम शुमाइला से लाख इख्तलाफ सही, पर अरसलान उसका भांजा मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देखी है, और जितने अदब से वो हमें मिलता है, ऐसे लड़के बहुत नेक और अच्छे होते हैं। अब्बा ने भी अभी तक किसी को मेरे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी। अब्बा कहते थे मैं मोहल्ले में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मुझे वो लोग लालची लगते हैं। एक रोज मालकन शुमाइला हमारे घर आई, मुझसे मिली और बहुत सी बातें की। जब जाने लगी तो मुझे एक फिल्म और कुछ कागज दे गई और कहा कि मेरे जाने के बाद इसे लाजमी देखना। जब वो चली गई तो मैंने अम्मा के डर से वो फिल्म और कागज अलमारी में छुपा दिए ताकि उनको पता ना चले। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैडम शुमाइला की मौत हो गई है। मैंने उन्हें अपने सामने देखा था, उनके साथ वक्त गुजारा था। मुझे मजीद हैरत हुई जब मालकन जाते जाते अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गई। अब मैं मालकन बन गई थी। जब एक दिन मेरा दिल किया कि मैं वो फिल्म देखूं जो वो मुझे देकर गई थी, मैंने जैसे ही वो फिल्म टीवी पर लगाकर ऑन की, मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी। ये जानकर कि मालकन ने सारी जायदाद मेरे नाम क्यों की थी, मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हुई थी। मैं भागती हुई अब्बा के पास गई। मैंने अब्बा से पूछा ये सब क्या है। मेरे हाथ में कागजात देखकर अब्बा भी परेशान हो चुके थे और अम्मा के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। मैंने अब्बा से कहा आपने मुझे कभी नहीं बताया सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। तब अब्बा ने कहा तुम सिर्फ हमारी बेटी हो। तब मैंने उन्हें वो वीडियो दिखाई और कहा कि मैडम इस वीडियो में क्या कह रही हैं, क्या ये झूठ है? नहीं अब्बा, उनकी कोई बात झूठ नहीं है। पाकीज़ा नाम रख लेने से मैं कभी पाक नहीं बन सकती। तब अब्बा ने कहा जब इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है वो नापाक नहीं होता। ये मुआशरा, ये फितरत तय करती है उसका वजूद क्या है। तुम हमारी बेटी हो, हमने तुम्हें पाला है, क्या ये तुम्हारे लिए अहम नहीं? मैं रोती हुई वहीं जमीन पर बैठ गई। अम्मा ने आगे बढ़कर मुझे उठाना चाहा, पर मैं अब्बा को देख रही थी जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अब्बा से कहा मुझे सच्चाई जाननी है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब अब्बा सच्चाई बताने से गुरेज कर रहे थे, पर मुझे लगता अभी भी शायद अब्बा सच बता देंगे तो हो सकता है जो मालका ने उस वीडियो में रिकॉर्ड करके मुझे दिया है वो सब झूठ हो, एक मजाक हो। फिर मेरे मजबूर करने पर अब्बा ने सच्चाई बताना शुरू की। वो कहने लगे मेरा दोस्त जमाल और मैं एक कॉलेज में पढ़ते थे। हमारा आखिरी साल चल रहा था जब मालकन शुमाइला ने जमाल से कहा कि वो उससे मोहब्बत करती हैं, उसके बगैर रह नहीं सकती, वो उससे शादी करना चाहती थी। पर जमाल ने कहा कि वो उससे मोहब्बत तो करता है पर वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है और कभी भी अमीर और गरीब के दरमियान मोहब्बत नहीं हो सकती। और तुम्हारा बाप तो मुझे रातों रात ऐसा गायब करेगा कि तुम्हें कभी मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। उसके बाद वो शुमाइला से दूर रहता था। फिर एक दिन जब शुमाइला के बाप को ये सब पता चला तो उसने जमाल को जान से मारने की धमकी दे डाली और कहा कि तुमने मेरी बेटी को फंसाया है। तब जमाल को भी गुस्सा आ गया और वो मुझे कहता अमजद, अगर मेरी बहन ना होती तो मैं शुमाइला से जरूर शादी कर लेता। मुझे डर है कि शुमाइला का बाप मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझसे अपने दोस्त की ये हालत देखी नहीं जाती थी। फिर एक दिन मैंने जमाल के घर अपना रिश्ता भेज दिया और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। हम दोनों बहुत खुश थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर अचानक जमाल कहाँ गया किसी को कुछ मालूम नहीं था। मैं दिन रात उसको तलाश करता रहा पर वो मुझे नहीं मिला। उसकी बहन जो मेरी बीवी थी वो भी अपने भाई के लिए परेशान थी। जमाल हंसता मुस्कुराता ऐसे गायब हुआ कि 3 साल तक वो मुझे नहीं मिला। और फिर एक रोज रात के 2 बजे घर आया था। वो छुपता फिर रहा था। मैं उसे इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश था। मैंने कहा तुम कहाँ थे और ऐसे क्यों छुपते फिरते हो? मुझसे भी कोई राब्ता नहीं किया। हम सब कितने परेशान थे। मैं अपने दोस्त जमाल पर गुस्सा हो रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि मैंने शुमाइला से शादी कर ली है और हम पिछले 3 साल से ऐसे छुपते फिर रहे हैं। शुमाइला का बाप हमें जीने नहीं दे रहा और आज मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे और मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहीं बैठो। वो अपनी बहन से बातें कर रहा था और जमाल ये जानकर बहुत खुश हुआ था कि वो मामू बनने वाला है। मैंने जो अपनी दुकान लेने के लिए पैसे जमा किए थे
वो अपने दोस्त को दे दिए, पर तभी कुछ लोगों ने हमारे घर आकर जमाल को मार दिया। आखिरी वक्त वो हाथ के इशारे से अपनी बहन यानी मेरी बीवी की तरफ इशारा कर रहा था और तभी जमाल ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मैंने जब अपनी बीवी को देखा, मुझे लगा था कि उसके हाथों पर उसके भाई का खून है, पर एक गोली मेरी बीवी को भी छूकर गुजरी थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। मैं अपनी बीवी को लेकर भागा और फिर डॉक्टर ने बताया कि मेरा होने वाला बच्चा भी मर चुका है और अब कभी मेरी बीवी मां नहीं बन सकती, पर उसकी जान बच गई थी। मैंने उस दिन बहुत कुछ खो दिया था। उधर शुमाइला को उसके बाप ने ढूंढ निकाला था। जमाल मर चुका था, पर मेरी बीवी बच चुकी थी। वो लोग मुझे भी मार देते अगर मैं वहां से पैसे लेने अंदर कमरे में ना जाता। और फिर उस दिन अस्पताल से मैं अपनी बीवी को लेकर निकल पड़ा, पर मेरी बीवी ने कहा उसे शुमाइला से मिलना है। मैंने कहा पागल हो गई हो, वो लोग हमें मार देंगे, हमें पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे होंगे। पर मेरी बीवी ने जिद की और कहा उसे हर हाल में शुमाइला के पास जाना है। शुमाइला मां बनने वाली है और उसकी कोख में मेरे भाई का बच्चा है। मैं ये सब सुनकर हैरान था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे जमाल ने नहीं बताया। तो वो कहने लगी मुझे भाई ने मरने से पहले बता दिया था और कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और जब हम शुमाइला के घर पहुंचे तो उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। मेरी बीवी के जख्म अभी ताजा थे। मुझ पर एक के बाद एक कयामत टूट रही थी। शुमाइला ने अपने बाप से कहा अगर आप मुझे जिंदा देखने चाहते हैं तो इन लोगों को छोड़ दें, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। और उसके बाप ने हमें छोड़ दिया था। शुमाइला हमसे मिली, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने कहा ये लोग मेरे बच्चे, मेरी मोहब्बत को मार देना चाहते हैं। ये जमाल की निशानी है और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। बस कुछ दिन का इंतजार है। मेरा बाप इस बच्चे को पैदा होते ही मार देगा, पर अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो ये बच्चा तुम लोग संभाल लेना। मैं कभी तुम लोगों से अपना बच्चा वापस नहीं लूंगी। मैं चाहती हूँ ये बच्चा जिंदा रहे और कभी मेरा बाप या इसके गुंडे इस बच्चे तक ना पहुंच सके। शुमाइला से मिलकर हम वापस आ गए और मैं शुमाइला के कहने पर उसी अस्पताल में दिन रात गुजारता, क्योंकि मुझे मुर्दा बच्चे का इंतजार था। किसी भी तरह करके डॉक्टर को अपने साथ मिलाया और किस्मत ने हमारा साथ दिया। किसी और अस्पताल से मुर्दा बच्चा उठाया और शुमाइला की डिलीवरी के बाद वो बच्चा उसके वालिद को दे दिया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। और वो एक शैतान था जिसके लिए किसी की भी जान कोई कीमत नहीं रखती थी। उसे बस अपनी बेटी चाहिए थी। और शुमाइला ने अपनी पैदा होने वाली बच्ची हमें सौंप दी और कहने लगी मैं कसूरवार हूँ, मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई थी, मेरी वजह से जमाल की जान चली गई, मैं तुम लोगों की मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर देना। और हम बच्ची को लेकर दूसरे शहर आ गए। मेरी बीवी उस बच्ची को सीने से लगाकर रो रही थी। उसकी ममता को करार आ गया था। वो उसके भाई जमाल की बेटी थी। शुमाइला मुल्क से बाहर चली गई। उसने अपने बाप से जिद लगा ली थी कि वो अब कभी शादी नहीं करेगी। उसका बाप कहता रहा पर वो नहीं मानी। और फिर कुछ अरसे बाद उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया। वो तब भी नहीं आई थी। वो जीना नहीं चाहती थी, पर एक वक्त आया वो वापिस आ गई। जब मैं शुमाइला के चचा के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था, मुझे नहीं पता था वो लोग उस शहर वापिस आ चुके हैं। और शुमाइला इसलिए वापिस आई क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था। जब वो मुझसे मिली तो मुझे लगा वो अपनी बेटी को वापस मांग लेगी, पर उसने मुझसे कहा उसे बस कुछ पल चाहिए। वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, उसकी आवाज को सुनना चाहती है, उसे जी भर कर देखना चाहती है। और मैं मजबूर हो गया क्योंकि वो अपना आखिरी वक्त अपनी बेटी के साथ, अपने जमाल की निशानी के साथ गुजारना चाहती थी। तुम्हारी माँ को मालकन इसलिए पसंद नहीं करती थी कि उसकी वजह से उसके भाई की जान गई थी, जिसको तुमने सारी उम्र माँ समझा। ये तुम्हारे बाप की बहन है, तुम्हारी सकी फुफ्फो है। जब तुम चंद घंटों की थी हमने तुम्हें पाला, अपना नाम दिया था। हम तो भूल चुके थे तुम्हें जन्म किसी और ने दिया है। और तुम्हारी सकी माँ की ख्वाहिश थी तुम अरसलान से शादी कर लो। वो शुमाइला की कजन का बेटा है जिसको वो अपना भांजा कहती थी। और जो सूट शुमाइला ने तुम्हें दिया था वो अरसलान ने दिया था अपनी पहली कमाई से, पर उस जोड़े को कभी शुमाइला पहन नहीं सकी। हम तुम्हारे माँ बाप हैं पाकीज़ा बेटी, अब तुम्हारी पहचान हमारे नाम से है। और तुमसे किसने कह दिया तुम नाजायज औलाद हो? मैं अपने दोस्त जमाल को अच्छे से जानता हूँ।
जिस शख्स से मोहब्बत करते हुए कभी शुमाइला से हाथ नहीं मिलाया था, वो कैसे अपनी मोहब्बत से नाजायज ताल्लुक कायम कर सकता था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने की खातिर कभी किसी को नहीं बताया। अगर बता देती तो उसके खानदान वाले भी तुम्हें ना छोड़ते, पर अब सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाने की वजह से वो लोग तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। बेहतर है कि तुम अरसलान से शादी कर लो, फिर कभी कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि अरसलान के बाप के आगे किसी के खड़े होने को कोई औकात नहीं है। मेरे अब्बा सब कुछ बताकर चले गए और मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। मैं क्या समझती रही और सच्चाई क्या निकली। पर एक दुख ने मेरे दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। मेरे सके माँ बाप के साथ बहुत जुल्म हुआ था, जिन्होंने मोहब्बत की और उन लोगों ने अमीरी गरीबी के फर्क को लेकर उनको अलग कर दिया। काश कभी मोहब्बत दौलत के आगे ना हारती। खैर, मुझे अपने अब्बा की बातों पर यकीन था, पर मेरे अब्बा और अम्मा ने बहुत कुछ खो दिया था। मैंने उनके कहने पर वही जोड़ा पहना और अरसलान से शादी कर ली, क्योंकि मेरे माँ बाप और मेरी सकी माँ की भी यही ख्वाहिश थी। अब मैं हर रोज अपने सके माँ बाप की कब्र पर जाती हूँ और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे असल माँ बाप भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। अरसलान भी मेरी सारी हकीकत जानते थे। वो मुझसे प्यार करते थे, तभी उन्होंने मुझसे शादी की और आज मैं अरसलान के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ।